चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने 17 मामलों की सुनवाई करते हुए 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया। साथ ही 3 मामलों में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और लंबित शिकायतों के जल्द समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने मौके पर 14 मामलों का किया निपटारा। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 मामलों की सुनवाई की। इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जबकि 3 मामलों को लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो ग्रीवेंस के अंदर 17 एजेंडे रखे गए थे, 17 में से 14 का समाधान हुआ है, 3 को लंबित किया गया है। और ये अलग अलग समस्याएं थी, चाहे अक्रोचमेंट को लेकर के थी या ट्रैफिक की समस्या को लेकर के थी, कुछ अन्य बिजली को लेकर के समस्याएं थी, किसान की समस्या थी कि उसके खेत में बिजली की एक्सीडेंट हुआ है, पोल टूट गया है, टूटा तो उसके कारण से आग लगी है। इस प्रकार की समस्याओं के समाधान वो अलग अलग अधिकारियों को कहा है और उनके समाधान उनको राहत वो मिले, उसको लेकर के आज इसमें किया गया है। एक पायनियर इंडस्ट्री पार्क जो तावड़ू रोड पर है, जिसका मैंने कहा है कि उसके अंदर एक 33 केवी का सब स्टेशन वो लगना था, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल पार्क जिसने काटा है उसने उसमें एक 33 केवी का सब स्टेशन बना करके देना था इंडस्ट्रियलिस्ट को, परंतु अभी तक नहीं बना। उसके ऊपर भी मैंने तुरंत कहा है कि संज्ञान लेते हुए कार्रवाई तब वितरित करें और वहां पर वो सुविधा भी लोगों को उपलब्ध कराएं इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि उनको कोई समस्या कर ना आए और वो जल्दी ही उसका समाधान हो। इस प्रकार से कुल 17 एजेंडों में से 14 एजेंडों का समाधान हुआ है और बाकी 3 पेंडिंग ये रखी गई हैं। अगले समय के लिए उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं, कि उसकी इंक्वायरी के आदेश दिए हैं कि आप इसको देख करके और रिपोर्ट अगली उसमें हमें बताएंगे। जन समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार निरंतर तत्पर रहती है। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटारा किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो। और वहीं गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया। नायब सरकार की इस पहल का मकसद युवाओं को कारोबार और स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा उद्यमियों से बातचीत की और युवा उद्यमी यात्रा की शुरुआत की। ये बसें प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में जाकर युवाओं को स्टार्टअप के लिए जागरूक करेंगी। गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल आयोजित। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी यात्रा का किया शुभारंभ। उद्देश्य युवाओं के स्टार्टअप सपनों को उड़ान देना। युवाओं को रोजगार देने वाला बनाने के संकल्प के साथ हरियाणा की नायब सरकार लगातार उन्हें नए अवसर उपलब्ध करा रही है और इसी दिशा में गुरुग्राम में युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमियों से सीधा संवाद किया। इस प्रकार के मिलने के लिए आए, अलग अलग समय के अंदर कहने लगे जी हमने तो आस ही छोड़ दी थी, परंतु कहा ये आपकी सरकार आई, 4 बार मैंने टेस्ट दिया, चारों बार कहा मैं नौकरी नहीं लग गया, कोई और लग गया, मैं नंबर 1 के ऊपर आता था। कहा आपकी सरकार आएगी जी, मैंने सोचा भी मेरा अंतिम समय रह गया, मैं तो कहा आस ही छोड़ दी थी भी मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा जब आपकी सरकार आई तो मैंने फिर टेस्ट दे दिया, भी ला ये लास्ट आ देख ले भी क्या होगा। कहा जब रिजल्ट आया सबसे पहला मेरा नाम आएगा, सबसे पहला मेरा नाम आया उसके अंदर। ये एक चुनौती है जी, और वो बच्चे की मेहनत है।
बच्चे की जो मेहनत है उस चुनौती को हमने स्वीकार किया कि बच्चे की मेहनत को हम पीछे नहीं रहने देंगे, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर युवा उद्यमी यात्रा का शुभारंभ किया। ये बसें प्रदेश भर के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और ITI संस्थानों में जाकर युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता के प्रति जागरूक करेंगी। युवा उद्यमी चौपाल, विजन 2047 के तहत विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प। प्रति व्यक्ति आय 3,96,000 रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए वार्षिक। 50 लाख युवाओं को रोजगार। 2 लाख युवाओं को कौशल एवं 50,000 युवाओं को AI प्रशिक्षण। 11,900 युवा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन। महिला उद्यमिता एवं भागीदारी को बढ़ावा। नायब सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि खुद का उद्योग स्थापित कर रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। युवा उद्यमिता यात्रा के माध्यम से युवाओं को अवसर, कौशल और संसाधनों से सशक्त बनाकर नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही युवा शक्ति विकसित और नॉन स्टॉप हरियाणा की मजबूत पहचान बनेगी।